जय श्री हरि। ये कहानी श्री हरि और उनके भक्त नारद जी की है। जब श्री हरि ने नारद का अभिमान कैसे चूर चूर किया, ये उस कहानी का मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यान से सुने। एक बार नारद जी यह अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ अपनी सेवा कार्य का भी वर्णन करने लगे। पर भगवान से कोई बात छुपी नहीं रहती। उन्हें तुरंत इस बात का पता चल गया। वह अपने भक्त का पतन कैसे देख सकते थे। इसलिए उन्होंने नारद जी को इस दुष्ट प्रवृत्ति से बचने का निर्णय किया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर बोले, भाई नारद जी, हम तो थक गए हैं, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो लाओ। हमसे तो प्यास के मारे चला नहीं जा रहा, हमारा गला सूख रहा है। यह सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उन्होंने ये सोचा कि मेरे होते हुए भगवान भला कैसे प्यासे रह सकते हैं। वह बोले, भगवान अभी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक और दौड़ दिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया से नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थीं। कुएं के पास जब वह पहुँचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। उसे देखने लगे। ये भी भूल गए कि भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी नारद की भावना को समझ गई। वह जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों के पीछे घर की ओर चल पड़ी। नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। पर कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलख जगाया। गृहस्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बैठाया और उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृहस्वामी अपनी योग सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गृहस्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी। उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में उनसे अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया, खेती करने में आराम से अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। जब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर तंगी रहती,
जिनकी ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता। अपनी पत्नी के आगे नारायण को भी भूल गए। एक दिन खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ने लगे, उनकी प्रसन्नता का पारावार ना रहता। फसलें हर वर्ष पकती, कटती, अनाज उनके कठोर भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के लड़कियां हो गए। अब नारद जी एक क्षण भी फुर्सत नहीं मिलती थी कि वो हर समय बच्चों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेत के काम करते रहते। अचानक एक बार तेज बारिश हुई और कई दिनों तक बंद होने का नाम नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क से सबके हृदय में भय उत्पन्न हो गया। गांव के पास बहने वाली नदी बढ़ गई, स्थिति पैदा हो गई। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सामान बह गया, पशु भी बह गए, गांव के लोग भी बह डूबे। गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद अब क्या करें? उन्हें भी घर में जो थोड़ा कीमती सामान बचा था उनकी गठड़ी बांध ली और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी में से होते हुए बाहर निकलने लगे। नारद जी जंगल में चल पड़े, गठड़ी पकड़े, हाथ में बच्चों को लेकर एक दूसरे के हाथ अपनी पत्नी को संभालते हुए, पत्नी भी एक बच्चे को गोद में और दूसरे बच्चे को हाथ में पकड़े आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव अत्यंत तेज था तथा ये पता नहीं चल रहा था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ पे टीला। अचानक नारद जी को ठोकर खाई और गठड़ी बगल से निकल गई। वो नदी में बह गई। नारद जी गठड़ी कैसे पकड़ते? दोनों हाथ तो घिरे थे। मन में सोचा, फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद से बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और 2 बच्चे भी पानी में बह गए। उन्हें बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ ना हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी, रोते कलपते एक दूसरे को दिलासा देते और किसी ऊंची जगह की खोज में चल पड़े। एक जगह पर आगे चलकर दोनों भी एक खड्डे में गिर गए। नारद जी तो किसी प्रकार खड्डे में से निकल आए, मगर उनकी पत्नी का पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी उसे इधर उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन सब व्यर्थ था। रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया। हृदय पत्नी और बच्चों की याद करके फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई थी। बेचारे क्या करें, किसे कोसे, अपने भाग्य को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तक से प्रकाश फैल गया और पुरानी सारी बातें याद आ गई। वह किसके लिए आए थे, कहाँ आ गए? भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और कहाँ गृहस्थी बसाकर बैठ गए। 3 वर्ष बीत गए। गृहस्थी को बसाने में फिर और नष्ट हो गया। ये भगवान, अब मेरी प्रतीक्षा भी उसी वृक्ष के नीचे बैठे करते होंगे। ये सोचते ही बाढ़ रुक गई और गांव अंतर ध्यान हो गया। जब अपने आप को देखा तो घने वन में बैठे थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ ही दूर पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हुए हैं।
नारद जी को देखते ही उठ बैठे और बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। पानी लेकर आए हो या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और लगे अश्रु बहाने। उनके मुंह से एक बोल नहीं फूटा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर नहीं हुई है। लेकिन नारद जी को लगा था कि वर्ष बीत गए। जब उनकी समझ में आया यह सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। वह सोचने लगे, उन्हें बड़ा घमंड था, उनसे बढ़कर त्रिलोक में दूसरा कोई भक्त नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर वह भगवान को भूल गए। उनको पछतावा होने लगा तथा उनका घमंड चूर चूर हो गया। वह पुण्य, सरलता और विनय के साथ भगवान के गुणों का गान गाने लगे। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिली और क्या प्रेरणा मिली। तो चलिए, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।